नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीड न्यूज में फटाफट खबरों का सिलसिला। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 800 से पार हो गई है। दिल्ली में 238 और महाराष्ट्र में 167 मामले की पुष्टि हो चुकी है। अब तक ओमिक्रॉन देश के 21 राज्यों में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश को राज्यपाल के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव ने 31 मार्च 2022 तक प्रदेश को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया। प्रदेश में मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम बढ़ाया गया है। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 63 ओमिक्रॉन केस मिले, जो किसी भी राज्य में एक दिन में मिले ओमिक्रॉन मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन केस की कुल संख्या 165 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि अभी 3 लाख लोगों को हर दिन वैक्सीन देने की हमारी पास पूरी व्यवस्था है। दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लगा है, लेकिन मेट्रो के कई स्टेशंस पर लंबी लंबी लाइनें देखी गई। हालांकि मिनी लॉकडाउन में मेट्रो में 50% क्षमता के साथ ही सफर का आदेश है। दिल्ली के विभिन्न मेट्रो स्टेशन के बाहर एक जैसा ही हाल दिखाई दिया। स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। दफ्तर जा रहे लोगों को लाइनों में घंटे भर से ज्यादा समय तक खड़ा रहना पड़ा। रसोई गैस की महंगाई का असर अब बीजेपी की रैलियों में भी दिखने लगा है। यूपी के हापुड़ में जेपी नड्डा की जनसभा हुई। इस दौरान वहां बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे। वहीं जनसभा के बाद लोग होर्डिंग्स को अपने साथ लेकर गए। उनका कहना है कि ये घर में चूल्हा जलाने के काम आएगी। आंध्र प्रदेश में अभी चुनाव नजदीक नहीं है, लेकिन चुनाव से जोड़कर दिया गया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान चर्चा का विषय बन गया है। यहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सोमवीर राजू ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर लोगों को 75 रुपए में शराब मुहैया कराई जाएगी। यूपी इलेक्शन पर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम तैयारियों को लेकर यूपी के दौरे पर है। आयोग की टीम ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मीटिंग में किसी भी पार्टी ने चुनाव टालने की बात नहीं कही। सभी का ये कहना है कि समय पर चुनाव करा लिए जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का रुख कर लेते हैं। दरअसल यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा सरकार में आपसी तनातनी हो गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा अनिल विज से गृह विभाग मांगा गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगी। कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर गुंडा राज और माफिया राज के कारण लोग उत्तर प्रदेश से चले गए। कोटा के प्रवास पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इंस्टाग्राम पोस्ट करने पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज मामला उत्तम नगर इलाके का है। यहां पर कुछ नाबालिगों और इलाके के बदमाश ने मिलकर एक शख्स को 10 बार चाकू से गोदकर उसका कत्ल कर दिया। एनसीआर में 2 ऐसे मामले सामने आए जहां पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। दिल्ली में जहां एक क्लब में कुछ युवकों को क्लब के बाउंसर और कर्मचारियों ने जमकर पीट डाला, तो वहीं गाजियाबाद में एक अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारकर कई लोगों को गिरफ्तार किया। सीकर के अजीतगढ़ में फायरिंग के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 देसी कट्टे भी बरामद किए गए। प्रदेश में फिर कड़ाके की सर्दी का दौर। शीतलहर भी छुड़ा रही है धूजनी। दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जोबनेर सहित कई जगह छाया कोहरा। राजधानी के सुदर्शनपुरा में बैटरी की फैक्ट्री में आग लग गई। 1 दर्जन से ज्यादा दमकल आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी रही। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर नहीं थम रही सोने की हवाई तस्करी। कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। शारजाह से आई महिला यात्री से 700 ग्राम सोना बरामद। ओमिक्रॉन संकट के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। इस दौरान बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। रसोई गैस की महंगाई का असर अब बीजेपी की रैलियों पर भी दिखने लगा है। यूपी की हापुड़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा हुई। इस दौरान वहां बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे। जनसभा के बाद लोग होर्डिंग्स को अपने साथ लेकर गए। उनका कहना है कि ये चूल्हा जलाने के काम आएंगे। औरंगाबाद में पुलिस ने रेलखंड के बीच युवक युवती के शव को बरामद किया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। न्यू ईयर जश्न के लिए ट्रक में लोड कर ड्राई स्टेट गुजरात ले जाई जा रही 50 लाख रुपए कीमत की राजस्थान निर्मित शराब को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने मामले में ट्रक चालक और एक खलासी को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर चल रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पोडा के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। हालांकि इस बैठक के बाद भी डॉक्टर्स प्रदर्शन खत्म करने पर राजी नहीं हुए।
बचपन का प्यार फेम सहदेव दिर्दो इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। सहदेव का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनके सिर पर गंभीर चोटें आई, लेकिन राहत की बात यह है कि उनकी हालत में अब सुधार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की वेबसाइट को कुछ हैकर्स द्वारा हैक कर लिया गया था। हैकर्स ने इस वेबसाइट पर काबू कर कई साहित्यकारों के नामों के साथ छेड़छाड़ की। हालांकि राहत की बात यह है कि आयोग ने नाम बदले जाने के कुछ समय के बाद भी वेबसाइट को अपने नियंत्रण में ले लिया। साल 2021 में यूं तो कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, लेकिन इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलते नजर आते रहेंगे। हालांकि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने इस साल पूरे तरीके से क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हो सकती है। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली के संशोधन के बाद ही शुरू की जाएगी। मुंबई में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, जिसका असर शूटिंग पर साफ पड़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते द कपिल शर्मा ने भी 28 दिसंबर की रात शूटिंग कर एक हफ्ते का ब्रेक लिया है। बीते दिन के मुकाबले सोने चांदी के रेट्स कम हो गए हैं। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 48,068 रुपए में बिक रहा है, जबकि 1 किलो चांदी 62,154 रुपए में मिल रही है। कोरोना का संक्रमण बॉलीवुड तक पहुंच गया है। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों क्वारंटीन हो गए हैं और उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। पंजाब चुनाव से पहले सीएम चन्नी ने तोहफा दिया, महिलाओं के लिए बसों में यात्रा मुफ्त करने का ऐलान किया। ओडिशा में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक नया केस सामने आया है। इसी के साथ राज्य में अब तक नए वेरिएंट के 9 मामले सामने आ चुके हैं। शाहिद कपूर की स्पोर्ट्स ड्रामा जर्सी के निर्माताओं ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए प्रतिबंध फिर से लगाए हैं, जिसके बाद फिल्म की रिलीज की तारीख को स्थगित करने का फैसला किया। माउंट आबू में शरद महोत्सव का रंगारंग आगाज, लोक कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुतियां। 31 दिसंबर तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम। करौली में एक सोने मकान में चोर बीती रात ताले तोड़कर लाखों रुपए के आभूषण नकदी पार कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और मामले की जांच में जुट गई। नागौर के मेड़ता सिटी में जैतारन हाईवे पर एक ट्रक और कार की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। राजस्थान सरकार ने डूंगरपुर सहित प्रदेश भर में मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने का निर्णय लिया। अभियान में दूध और मावे से बनी मिठाइयों के साथ खाने पीने के सभी खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच किए जाएंगे। अलवर में गैंगमैन की पेट्रोलिंग के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर परिजनों को सौंप दिया। डीडवाना में खीवसर विधायक नारायण बेनीवाल द्वारा तहसीलदार रूघाराम सेन के साथ किए गए अभद्र व्यवहार का विरोध शुरू हो गया है। मामले को लेकर सेन समाज के पदाधिकारियों ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन देकर इसके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। नागौर के लाडनू में ट्रेन के आगे कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। नागौर के रियाबड़ी के जसनगर रोड के ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की रीति नीति विचारधारा से अवगत कराया। पर्वतों के शहर माउंट आबू में शरद महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। इसे लेकर चारों ओर माउंट आबू को सजाया गया, तो वहीं माउंट आबू की वादियों में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर के खेड़बाड़ा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में स्कूल बस और यात्री बस में भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूल बस चालक और 3 बच्चे घायल हो गए। जयपुर के टांकरड़ा गांव में अमृतपुरी शिवालय में चोरी का मामला सामने आया। यहां मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोरी की वारदात कैद हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस चोर की तलाश कर रही है। अलवर में पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों का निःशुल्क चेकअप, परामर्श और निःशुल्क दवा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह भी मौजूद थे। शेरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड टीकाकरण का मेगा शिविर आयोजित हुआ। यहां पर टीका लगाने वालों को 1 लीटर खाद्य तेल वितरित किया गया। श्री विजयनगर में युवक राजेंद्र नायक की लोहावट की पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर प्रदर्शन हुआ। यहां पर क्षेत्र में युवक को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने थानाधिकारी को सीएम के नाम मांग पत्र सौंपा। झुंझुनू के खेतड़ी में कनेक्शन काटते समय बिजली कर्मचारी की मौत के मामले में ग्रामीणों द्वारा दिया जा रहा धरना समाप्त हो गया है। एसडीएम जय सिंह से बात कर 5 शर्तों पर समझौता हुआ, जिसमें मृतक कर्मचारी के परिजनों को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई।
फिर से स्वागत है। बलदाऊजी विकास एवं प्रबंध समिति गंगापुर सिटी के उदई कला गांव के बलदाऊजी के मंदिर में भागवत कथा हुई। सभी समाज के हजारों महिलाओं और पुरुषों ने इसमें भाग लिया। बाली में पूर्व गृह मंत्री प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया पहुंचे। यहां पर जयपुर से उदयपुर जाते वक्त उनका साफा पहनाकर स्वागत किया गया। डीडवाना के मारवाड़ स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों ने सोरेन ड्रू की 16वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में कुल 34 पदक जीते। इस प्रतियोगिता में कुल 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। हनुमानगढ़ में नर्स सेकंड ग्रेड की यूटीबी से हटाने के आदेश के विरोध यहां पर किया जा रहा है और यूटीबी पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। मांगों की तरफ ध्यान न देने का भी आरोप लगाया गया। कोटा में एक जीजा ने अपनी नाबालिग साली के साथ दरिंदगी की। पुलिस के मुताबिक आरोपी शराब के नशे में धुत होकर घर आया और उसने साली को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। रावतभाटा के भारी पानी आवासीय कॉलोनी में लकड़बग्गा आने से हड़कंप मच गए। यहां पर वन्यजीव विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जरह को ट्रैकुलाइज कर पिंजरे में बंद कर लिया गया। रेवतर के पुलिस थाने में डेप्यूटी घनश्याम वर्मा ने पदभार ग्रहण कर कार्यभार संभाला। डेप्यूटी वर्मा ने कहा कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के लिए विशेष अभियान अब चलाया जाएगा। लाठी क्षेत्र में असंतुलित होकर सवारियों से भरी टैक्सी पलट गई। ग्रामीणों ने टैक्सी में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। भीम के नंदावट में 2 ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। इस घटना में एक ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। विजयनगर में ट्रस्ट भी गुरु सिंह सभा ने गुरु गोविंद सिंह के चारों साहबजादे और माता गुजर कौर का शहीदी दिवस मनाया। इस मौके पर दीवान में श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ का आयोजन किया गया। रावतभाटा में ई मित्र की केंद्र को चोरों ने निशाना बना डाला। बाडोलिया के ई मित्र केंद्र से कंप्यूटर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन सहित 700 रुपए के नगद चोर ले उड़े। ब्यावर में कांग्रेस जनों और पार्षदों ने राजकीय अमृत कौर अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान से मुलाकात की और उपस्थित सभी ने अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करवाया। लाडरू के ग्राम टिपनी में कटानी रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। यहां पर राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में जेसीबी की सहायता से रास्ते को खुलवाया। जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से गोचर भूमि पर पट्टे दिए जाने के निर्णय के विरोध में राजस्थान गौ सेवा समिति ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्यावर में प्रवर्तक श्री सुकुन मुनि ने भगवान पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव के पावन प्रसंग पर मीमांसा ग्रंथ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर ग्रंथ लेखक डॉक्टर वरुण मुनि ने पुस्तक का परिचय दिया। तारानगर के सोमसीसर में नहर विस्तार के 110 करोड़ की परियोजना शुरू हुई, जिसका विधायक नरेंद्र बुडानिया ने किसानों के साथ नहर कार्य का निरीक्षण भी किया। जोधपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह खुद लाभार्थी के घर पहुंचे और उसे मूल निवास प्रमाण पत्र सौंपा। कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को ऑनलाइन किया जाए। जोधपुर में राजस्थानी शब्दकोश निर्माता पद्मश्री डॉक्टर सीताराम लालस की जयंती और पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उनकी प्रतिमा पर साहित्यकारों ने पुष्पांजलि अर्पित की। चौमू में बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार को राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। कहा, सामाजिक न्याय विभाग से जारी पेंशन और सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में फर्क है। चौमू शहर में रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।